हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः दैशिकेभ्यः वैदेशिकेभ्यः दैशिक वैदेशिक सीमानम अतिक्रम्य वर्तमानेभ्यः। अत्र दैशिक सीमा वैदेशिक सीमा नास्ति, सर्वकार कल्पिता। ज्ञान चर्चायां न कापि सीमा निर्धारयितुं शक्या। भगवतः कृपया इदानीं वयम् एकोनविंशाध्याये वर्तामहे। वराहावतारस्य प्रसंगः प्रचलति। और गत दिवस का प्रसंग हम लोग देख ही चुके हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। भगवान ने जो है जगत की सृष्टि की, उसी में प्रविष्ट हुए और उसी में लीला कर रहे हैं। और यहाँ हिरण्यक्ष के साथ में तो विशेष लीला चल रही है भगवान की। वैसे ही सारे संसार के लोग भी क्या करते हैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, माने अपने पुत्र पुत्रियों की सृष्टि होती है माता पिता से, फिर जो है उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनका दिमाग जो है उसी में घुस जाता है और उसी की लीला में लगे रहते हैं। छोटे रूप में तो ये है, और भगवान की दृष्टि से पूरा संसार ही जो है पुत्र पुत्री है, तो लीला चलती है। किसी सज्जन की जिज्ञासा थी, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तभी जिज्ञासा बन रही है। प्रसंग आया था कि आंसू पूछेंगे, जो लोग दैत्यों के वध से जो है परेशान हैं, उनके आंसू पोछे जाएंगे। ऐसा जो है हिरण्याक्ष ने भी कहा, भगवान जी भी उसका समर्थन कर दिया। तो इसमें जो जिज्ञासा बनी वो बनी कि अब तो अभी तो कुछ हिरण्याक्ष ने क्या, भगवान ने क्या मारा, कैसा मारा, कुछ इतिहास कुछ आया ही नहीं ऐसा। तो ये कहाँ से आंसू पूछने की बात आई। अभी तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो पैदा हुए हैं, इनके शाखा संतानों की कुछ कथा ही नहीं है। तो प्रश्न बहुत अच्छा था उनका। और एक तो इसमें ये है समाधान कि अब इसका सीधे उल्लेख आया है, तो इससे अनुमान किया जा सकता है कि कुछ न कुछ रहा होगा। फिर शुकराकृते करके ऐसा जो है हिरण्याक्ष ने बोला है भगवान को, तो वो पहचान गया था कि ये विष्णु है और जो है ये शुकराकृति में उपस्थित हुआ है। तो वो ज्ञान की दृष्टि से जो है वो काल जो है वहाँ पर लुप्त हो गया। वो अनादिकालिक जो देव दानव संघर्ष और भगवान विष्णु के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन सबका स्मरण हो आया उस समय जो है, क्योंकि विष्णु के रूप में उसने स्वीकार किया है। विष्णु हमेशा यही करते रहे हैं, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है। तो वो जो ज्ञान की दृष्टि से जो है वो काल सीमा वहाँ पर जो है समाप्त हो गई, और जो है उस रूप में उसने ग्रहण किया कि आप हमेशा जो है मुररिपु हैं। तो मधुकैटभ को समाप्त किया, क्या किया, कई प्रकार की कथाएं हैं ना। तो सारे दानवों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है हिरण्याक्ष ने ऐसा बोला है। ये संगति लगती है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट उल्लेख भगवान जी ने भी किया है। ये तो भगवान जी कहते हैं ना कि हमने कहाँ कुछ किया है ऐसा जो है।
कहाँ आंसू पोंछने की बात है। खंडन करते, लेकिन कहे नहीं। बहादुर आदमी तो वो होता है जो संकल्प पूर्ण करता है, और तुमने आंसू पोंछने का संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूर्ण करो। न पिपर्त्य सभ्य, ऐसा कुछ पद आया था, कल का स्मरण आ रहा है कि जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता है वो असभ्य कहलाता है। तो इसका प्रसंग ऐसा ही है। और कई और बातें कुछ टेक्सास अमेरिका से हमारे मित्र ने कुछ उठाई हैं चतुर्विंशति अवतार के संबंध में। तो उसकी बातें तो हम जितना ग्रंथ में आया प्रथम स्कंद में हम बता चुके हैं, क्योंकि वहाँ 22 तक की गणना है। उसके बाद 2 जो है अपने दिमाग से लगाना पड़ता है 24 बनाने के लिए। व्यास जी उसमें मौन है, और कुछ गणना का क्रम भी इधर उधर है, उसमें उन्होंने कालक्रम के अनुसार गणना को नहीं रखा है। और जो याद आया उसको एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णा इति भुवो भगवान अहरत भरम। व्यास जी के बाद में रामकृष्ण जी को रख दिया है। ऐसी गिनती कभी कभी हम लोग भी करते हैं जो है। तो लेकिन निष्कर्ष उसका था कि अवतारा है संख्या हरे सत्व निधेर द्विजा यथा यदा बीजाशिन कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। और हमारे आदरणीय ओहायो ने रोचेस्टर अमेरिका के परम श्रद्धेय एक स्वामी जी हैं अत्री जी, तो उन्होंने भी कुछ समाधान दिया है। कुछ एक हरि और कुछ हरि अवतार और हंसा अवतार या हयग्रीवा अवतार करके 24 बनाया है। तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो मूल चीज़ है वो तो वहाँ 22 है। उसके बाद वो भागवत मौन है। हो सकता है किसी पुराण में जाके कहीं उसको 24 पहुँचाया हो, तो अध्ययन चिंतन मनन चलता रहेगा ना, उसमें कौन सी परेशानी है। श्यावर रामचंद्र की जय। अब हम चलते हैं 19वाध्याय में। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्बलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सुगृहीत। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप खेलिए मत बहुत ज़्यादा, इसे तत्काल समाप्त कर दीजिए, हम लोग को बहुत व्यग्रता हो रही है हम लोगों में। विरिञ्चस्य निर्बलिकामृतं वचः अवधार्य माने ब्रह्मा जी का जो है छल कपट रहित सुंदर अमृतमय वाणी सुन करके प्रेम गर्भेण प्रहस्य तद अपांगेन सुगृहीत। भगवान जो है प्रेम गर्भ मुस्कान जो है, प्रेम है गर्भ में जिसके, ऐसा मुस्कान भगवान ने बिखेरा। और अपांगेन सुगृहीत माने थोड़ा सा नेत्र टेढ़ा करके ऐसे करके आँख से जो है उनकी बात को उन्होंने स्वीकार कर ली। नेत्र विक्षेप कर दिया थोड़ा सा, कहे समझ रहे हैं आपकी बात, आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये भी हमारा ही पार्षद है, पार्षद के साथ में थोड़ा सा लीला करने दीजिए। ततः सपत्नम मुखतश्चरन्त मुकुतो भयम जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। ततः सपत्नम मने जो अपना शत्रु है, मुखतश्चरन्तम मने एकदम सामने से ललकार के चल रहा है, अकुतो भयम मने भय से रहित है, निर्भय होके। उत्पत्य गदया हनऊ असुरम उत्पत्य अक्षजः जघान। अक्षजा करके भगवान का विशेषण बना दिया। तो अब दिमाग लगा के समझना पड़ा। यहाँ हम थोड़ा सोचे अक्षजा आँख से तो निकले नहीं है, वो तो नाक से निकले थे। तो इंद्रियत्व न जो है ग्रहण करके वो नाक को ही अक्षजा बना दिए। तो नाक से निकले हुए जो बराह भगवान है वो उछल करके गदा ले करके उसको जो है उसके हनु में गदा दे मारे कायदे से जो है। एक बार भगवान जी ने प्रहार किया ब्रह्मा जी की बात सुनने के बाद। सा हता तेन गदया
विहता भगवत करात विगुणिता पतत्रेजे तदद्भुतमिवा भवत। क्या बात है, बहुत बड़ी घटना घटी। हिरण्याक्ष ने जो है तुरंत अपने गदा से जो है उसको रोक लिया, जो है तेन गदया निहता, अपने गदा से टक से उसको रोक दिया और भगवान के हाथ से गदा जो है छूट गई। भगवान ने गदा मारा, उसने रोक दिया। वो इतने बेग से कार्य हुआ कि विघूर्णिता पतत रेजे, माने एकदम चक्कर काटते हुए जो है गदा जो है गिर गया, पता नहीं कहाँ गया नीचे। तदद्भुतम इवा भवत, बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी है। जो भगवान के हाथ से गदा गिरना माने छोटी मोटी बात नहीं है, आश्चर्यजनक घटना हो गई वहाँ पर जो है। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम मानयन समृद्धे धर्मम विश्वक्षेनम प्रकोपयम। क्या बात है, एक रहस्य आ गया इसमें। अब लब्ध तीर्थ मने लब्धावसरा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे दिमाग से तो गड़बड़ा ही जाएगा पूरा। अब इस समय भगवान के हाथ में कुछ है नहीं, गदा गिर गई है तो लब्ध तीर्थ हो गया। उसको चांस था कि अब इसमें निशस्त्रावस्था में जो है प्रहार करे, तो चांस था, अवसर था उसके पास, लब्ध तीर्थ था वो। निरायुधम न बबाधे, लेकिन देखा कि इनके पास में तो आयुध है नहीं, खाली हैं, उसने प्रहार नहीं किया उस समय जो है। मानयन समृद्धे धर्मम विश्वक्षेनम प्रकोपयन, वो धर्म का पालन किया, युद्ध धर्म का, कि निशस्त्रों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये युद्ध धर्म जो था सनातन, उसका पालन करते हुए उसने जो है निशस्त्रावस्था में भगवान पर प्रहार नहीं किया। विश्वक्षेनम प्रकोपयन, उनको चिढ़ाता रहा, कहे देखो मैं प्रहार नहीं करूँगा, तुम जो है सो कमज़ोर हो इस समय जो है। तो और क्रोध बढ़ाया। क्या बात है। गदायामपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानया मास तद्धर्मम सुनाभम चास्मरत विभु। अब हाहाकारे विनिर्गते, भगवान के हाथ से गदा गिर जाए, सारे देव देवता सब देख रहे हैं, हाहाकार हो ही जाएगा। अब जो है सो कोलाहल मचा त्रिभुवन में। अब थोड़ी देर में जो है हाहाकार फिर समाप्त हो गया। देख रहे हैं कि ये लोग तो फिर बतियाना शुरू किए हैं। और भगवान ने खुद जो है मानया मास तद्धर्मम, कहा कि वाह क्या बात है, तुम जो है धर्म का पालन करते हो, बधाई तुमको जो है से। उसको जो है एकदम गुड बोल दिए। कहा कि एकदम जो है सम्मान किया, कम से कम इतना तो तुम ख्याल रख रहे हो। सुनाभम चास्मरत विभु। अब ब्रह्मा जी की बात है तो भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र का स्मरण किया कि अब जो कुछ तो कुछ आयुध चाहिए, तो सुदर्शन चक्र का आह्वान किया भगवान ने। अस्मरत विभु सुनाभम सुदर्शनम चक्रम। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो तद्विदाम खेचराणाम तत्रास्मासन स्वस्तिते मुंजहीति। कई बातें मिला करके श्लोक बन गया है। व्यग्र चक्रम, वो व्यग्र विशेषण चक्र के साथ लगाना पड़ेगा कि चक्र जो है व्यग्र है कि जो है अब हम अपना काम करें। दितिपुत्रा धमेन, व्यग्र चक्रम माने व्यग्र चक्र को धारण किया है जिन्होंने। दितिपुत्रा धमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम, तब देखा कि विसज्जमानम माने चक्र उक्र लेकर के तैयार हो गए हैं। जो अपने पार्षदों में मुख्य पार्षद जो है द्वारपाल था पहले, दितिपुत्र के रूप में यहाँ आया है। ऐसा दृश्य बना, ऐसा सीन बना। अब इसके आगे क्या हुआ, कैसा हुआ। चित्रावाचो तद्विदाम खेचराणाम अतद्विदाम खेचराणाम।
इनका रहस्य ठीक से न समझने वाले, जो आकाश में विचरण करने वाले देवदानव, जो देवता जो भी हैं, चित्रावाचो, उन्हें विचित्र चित्र विचित्र की अफवाहें फैलने लगी ना। अब तो चित्रावाचो माने जैसे अफवाहें फैलती हैं, जो है इधर उधर बातें उड़ती हैं। तत्रास्मासन वहाँ हो रहे थे और सारे लोग एक ही स्वर में कहने लगे, स्वस्तिते, हे भगवान आपका कल्याण हो, आपकी विजय हो। अमुम जहीति, बास इसे आप समाप्त कर दीजिए, इसे मार डालिए, अब ज़्यादा इससे खेलिए मत। इस प्रकार की वाणी जो है जहाँ तहाँ से निकल रही है। सतम निशाम्यात् रथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषास्वदं तत्सदमादशश्वसन। अब उसने देखा, तम निशाम्यात् रथांगम अग्रतो, आत्त रथांगम मने जिन्होंने जो है रथांगम मने वही सुदर्शन को जो है हाथ में लिया है, चक्र को। अग्रतो, निशाम्य का मतलब यहाँ पर दृष्टवा विज्ञाय, व्यवस्थितम, एकदम पोजीशन बना के बैठ गए हैं। पद्म पलाश लोचनम, पद्म पलाश लोचनम भगवंतम विलोक्य, विलोक्य चामरस परिप्लुतेन्द्रियो, अब क्रोध से एकदम अमरस, क्रोप क्रोधामर्ष रोष प्रतिघा रुट क्रुधौ स्त्रियौ इत्यमरः। तो अमरस से परिपूर्ण हो करके जो है सारे इंद्रियां उसके क्रोध से भर गई। रुषा स्वदम तत्सदम माद सत्सन, क्रोध से भर गया एकदम, और जो है अपने दांतों से जो है होंठ को काटने लगा, एकदम जो है सो एकदम छटपटाया क्रोध से, जो है क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंच गया। देखा कि चक्र लेके तैयार हुआ है, गधा गिर गई तो हो। कराल द्रंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगधया हतोषित्याहन धरिम। कराल द्रंष्ट चक्षुर्भ्याम, कराल दृष्टा और आँखों से देखते हुए, चक्षम संचक्षाणो मने देखता हुआ, दहन्निव मने ऐसा देखता था कि मानो जला डालेगा पूरा जो है। अभिप्लुत्य स्वगदया हतोषित्याहन धरिम, अब तुम मरे, अतः असी हतोषि, अब तुम समाप्त हो गए, ऐसा बोल करके गदा दे मारा भगवान के ऊपर जो है। हनिम हरिम अहनत पदा सब्बे नताम साधो भगवान यज्ञ शूकर लीलया मिशत शत्रु प्राहरत बातरंघसम। बातरंघसम मने वायु वेग से आती हुई उस गदा को भगवान ने बाएं पैर से जो है ठोकर मार करके विफल कर दिया, जो है मार दिया जो है। यज्ञ शूकर भगवान ने लीलया मिशता शत्रु, शत्रु के देखते देखते लीला पूर्वक जो है पैर से मार दिया, काम खत्म उसका। आह चायुधमाधत्स्व घटस्स त्वं जिगीषसि इत्युक्ष स तदा भूयस्ताड़यन् विनदद्भृशम्। तब कहा भगवान ने कि आयुधम आधत्स्व, अब दूसरा हथियार ले लो। घटस्व मने अब लग जाओ अभियान में। जिगीषसि क्योंकि जीतना चाहते हो। इत्युक्त स तदा भूयस्ताडयन विनदद्भृशम, तब ऐसा कहने पर क्रोध से जो है पैरों से भूमि को पटक करके जो है गर्जना किया उसने जो है। तामस आपततिम वीक्ष्य भगवान समवस्थित जग्राह लीलया प्राप्ताम गरुत्मात इव मन्नगिम। तो कुछ हथियार छोड़ा है। ताड़यन विनदद्भृशम,
तां स आपततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्। हमको लगता है फिर उसने जो है छोड़ा। अब इसमें उतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन अब ये कहीं कहा जाएगा कि मिसाइल छोड़ा हुआ नहीं, खबर आया लेकिन मिसाइल को गिरा दिया, ऐसा किसी ने कहा तो इसका मतलब ज़रूर छोड़ा होगा तभी ने गिराया, इतना तो समझना पड़ेगा। ताड़यन बेनदद भृशम, तो ताड़यन मने तो मारता हुआ हो जाएगा। ताम सा आपतितिम वीक्ष्य, ताड़यन से ही इसको लगाना पड़ेगा। उसने उसको छोड़ा फिर से, हथियार जो भी गदा थी उसकी, उसे आते हुए देख करके भगवान समवस्थिता मने एकदम पोजीशन में रह करके ठीक ठाक से, लीलया प्राप्ताम गरुत्मान इव पन्नगीम, जैसे गरुड़ जी जो हैं सांप इनको आराम से पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने उसको जो है सो ग्रहण कर लिया अपने से, हथियार उसका खत्म। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद गदाम दीयमानाम हरिणाम विगत प्रभा। गदा ही छोड़ा था, प्रसंग से पकड़ में आ गई बात। अब स्वपौरुष से प्रतिहते, अपना पौरुष तो जो है सो प्रतिहत हो गया, खंडित हो गया। एक भी मिसाइल किसी ने दूसरे ने गिरा दिया अपना, तो मिसाइल तो फेल, तो उतने में बहुत हल्ला करेंगे लोग, जो है गिरा दिया गया मिसाइल, साइकोलॉजी डेवलप करेंगे लोग अपने जो है सो। तो इसका पौरुष भी प्रतिहत हुआ, इतना हथियार छोड़ा भगवान ने उसको आराम से पन्नगी के तरह जो है जैसे गरुड़ जी पकड़ते हैं वैसे पकड़ लिया। तो उसके बाद भगवान जी ने कहा कि अरे गदा चाहिए ले लो, पकड़ लिए ले लो अपनी गदा ले लो। तो अब इतना क्रोध में था कि जो है गदा लेता, इंसल्ट ऐसा अपमान सहता, फिर जो है नैच्छद गदाम दीयमाना हरिणा विगत प्रभा, एक प्रकार से उसकी प्रभा जो है मलिन पड़ गई थी थोड़ी सी, तो भगवान के द्वारा दी जाने वाली उस गदा को उसने स्वीकार नहीं किया। अब नहीं लेंगे तुम्हारा जो है। जग्रा त्रिशिखम शूलम ज्वलज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरण यथा। कुछ त्रिशूल सिद्ध करके रखा था जो है, त्रिशूल की शक्ति थी उसके पास में। त्रिशिख, 3 शिखाओं से युक्त शूल जो है ज्वलन लोलुपम मने जाज्वल्यमान जो है ज्वाला युक्त बन्ही के समान लपलपाता हुआ जो है जो त्रिशूल है। धृतरूपाय यज्ञाय मने जो यज्ञ भगवान जो इस रूप में है इस समय, उनके ऊपर जो है हमको लगता है कि मायामय त्रिशूल जो है उसने छोड़ा। विप्रायाभिचरण यथा, तो इसमें एक बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे कोई ज्ञानी है, कोई सिद्ध है, तो जजमान लोग कभी कभी जो है अभिचार इत्यादि के लिए भी पूजा पाठ कराते हैं। विपरीत प्रत्यंगिरा, बगलामुखी इत्यादि का पाठ होता है शत्रुनाश के लिए, किसी मुकदमे की समाप्ति के लिए। जो संकट में है तो विपरीत प्रत्यंगिरा एक स्तोत्र है, काशी में उसका प्रचलन है, बहुत भयंकर है सही में जो है। कुछ एक आध बार अभ्यास किया गया तो बहुत एकदम लगता है कि कुछ न कुछ है इसमें डेंजर जो है, क्योंकि पाठ करते करते एकदम जो है रोमांचित हो जाता है शरीर। इतना आम रेम ओम रेम इतना ज़्यादा है उसमें कि भयंकर है। वो तब होता है अभिचार कर्म जब होता है, जब किसी के द्वारा बहुत जाए सताया जाए, बहुत कष्ट दे कोई दुश्मन पीछे पड़ जाए, तब इसका पाठ होता है। तो उसका फल मिल ही जाता है कुछ न कुछ जो है सो। अब कुछ उसका पुण्य प्रबल होगा तो नहीं फल मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से फल मिल जाता है। बगलामुखी है, बगलामुखी स्तोत्र है। उधर जो है वैष्णव लोग जो हैं ऐसी अवस्था में सुदर्शन
शतक का पाठ कराते हैं, उससे भी बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बगलामुखी का कहा गया है कि बादी मूकति रंकति क्षितिपति वैश्वानर शीतति। बादी मूकति रंकति क्षितिपति वैश्वानर शीतति। क्रोधी साम्यति दुर्जन सुजनति क्षिप्रानुगा खंजति। गर्भी खर्बति सर्व बिच्च जड़ति त्वद्यंत्रता यंत्रणा यंत्रिता। श्री नित्य बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याण तुभ्यम नमः। इस प्रकार का है। लेकिन अब किसी ज्ञानी आदमी के ऊपर अभिचार विधि का कोई प्रयोग करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जो परमहंस है, ज्ञानी है, असली विप्र है, वेद पाठी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विज उच्यते। वेद पाठी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका किसी अभिचार का प्रयोग उसमें सफल नहीं होता है। तो जैसे किसी ज्ञानी के ऊपर अभिचार का प्रयोग कोई करे, उसी प्रकार ये भगवान जी के ऊपर माया प्रयोग कर रहा है। बराह भगवान की जय। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चकासदन्तख उदीर्ण दीधिति। चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्झितम्। तदा ओजसा दैत्य महाभटार्पितम। दैत्यों का जो महाभट्ट है उसके द्वारा अर्पित जो त्रिशूल है, ओजसा मने बहुत वेग से जो है भगवान के ऊपर बढ़ने लगा। चकासत अंत खे उदीर्ण दीधीति बने पूरे आकाश मंडल को जो है सो प्रकाशित करता हुआ आ गया त्रिशूल जो है। तो भगवान जी चक्र बुला के रखे हैं। चक्रेण चिच्छेदा, चक्र के द्वारा उसका तुरंत छेदन कर दिया। निशात नेमी मने जिसके तीखे तीखे धार हैं, नेमी हैं ऐसे। हरिर यथा तार्क्ष्य पतत्र मुज्जितम। अब यहाँ एक ठे फिर रहस्य डाल दिया बीच में। जैसे अब यहाँ हरीर, यहाँ जो है इंद्र जी को भी कहीं कहीं बोलते हैं। तार्क्ष्य पतत्र मुज्जितम मने जैसे गरुड़ जी का पंख काट डाला था इंद्र से, ऐसा बोल दिया। अब गरुड़ जी ने जो है सो इंद्रादि देवताओं से अमृत झटक लिया, ये तो हम लोग सुन ही रहे हैं, बार बार 3-4 बार आ चुका है अभी तक। पहली बार आया कि जो है पंख काट दिया गया गरुड़ जी का इंद्र जी के द्वारा। क्या रहस्य है? हम देखे कुछ भगवान का स्मरण किए, कुछ इधर उधर का अवलोकन किए, तो पता चला कि जब गरुड़ जी जो है अमृत झटक के जाने लगे तो मरता क्या नहीं करता, इंद्र जी ने भी जो है आपातकाल में जो है अपने वज्र का प्रयोग किया। तो इंद्र के वज्र को भी कुछ वरदान प्राप्त है कि वो वज्र जो है निष्फल नहीं होता है, तभी ना वज्र है। निष्फल चला गया तो क्या इंद्र का वज्र है, कहीं कहीं निष्फल हो देखा जाता है कई बार, लेकिन कुछ न कुछ वो काम कर देता है। जैसे ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं होता है, वैसे राम का अस्त्र निष्फल नहीं होता था, तो वो ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जो वज्र जो है तो वज्र छोड़ दिया, और गरुड़ जी अपना लेके जा रहे हैं, देखे वज्र छोड़ दिया। ये तो चलो तुम्हारे वज्र को भी कुछ काम हो जाए, तो उन्होंने एक पंख कटवा दिया उस वज्र से। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। एक गरुड़ का छोटा सा पंख जो है जाके काट के अपना वज्र लौट आया, तो वो भी सार्थक हो गया और जो है गरुड़ जी का काम भी हो गया। ये ध्वनि जो है यहाँ डाला गया। हरिर यथा तार्क्ष्य पतत्र मुज्जितम। विकृणे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रपेत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत्। प्रवृद्धरोषः स कठोर मुष्टिना नदन प्रहृत्याम तरधीयता सुरः। अभी मानने वाला थोड़े है। वृक्णे स्वशूले, वृक्णे का मतलब नष्टे लगा देना है। सभी साधकों को निवेदन है, वृक्णे का मतलब नष्टे।
विनष्टे स्वशूले, प्रसंग से समझना होगा, अपने शूल के नष्ट हो जाने पर, नहीं तो बिखड़े बिखड़े कहाँ क्या लगाएंगे, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे, उस सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इधर से लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। बहुधा ऋणा हरे हे, अरिणा, जब विष्णु के द्वारा शूल नष्ट किया गया तो एकदम क्रोधित हो गया। हरे प्रपेत्य विस्तीर्णम उरो विभूतिमत, भगवान के विभूतिमत विस्तीर्णम उरह, प्रपेत्य सीधे भगवान के छाती के बगल में पहुंच गया दौड़ करके जो है। प्रवृद्ध रोषा सा कठोर मुष्टिना, अपने मुष्टि बनाया और अपने कठोर मुष्टि से प्रबुद्ध कोश रोषा, प्रवृद्धा वर्धिता रोषा क्रोधा कोप क्रोधा मर्ष रोषा नदन प्रहृत्यांतरधीयतात्सुर, एक मुष्टि जो है भगवान के वक्षस्थल में मारा कायदे से जो है, उसके बाद गायब हो गया तुरंत। अंतरधीयतासुर, मुष्टि मार के गायब जो है, जा कमाल दिखा दिया। तेनेत्थ महत क्षत्तर भगवान आदिशुकर ना कंपत मना क्वापी सृजा इव हतद्वीप। तो भगवान जी थोड़ा थोड़ा अब लीला का अंत करना चाह रहे हैं। उसने उतना मुष्टि मारा। हे छत्तः, हे विदुर जी का भी स्मरण होते रहना चाहिए बीच बीच में। भगवान आदिशुकर तेन इत्थम आहतः अपि मनाग न अकंपत क्वापि सृजा इव हतद्वीप, इव सृजा इव सृजा हत इव द्वीप। भगवान एकदम हिले डोले नहीं, उतने जोर से मुष्टि मारा, उनको कुछ असर ही नहीं किया, जैसे कि तैसे पड़े रहे। ऐसा दृश्य बना कि जैसे किसी हाथी को किसी ने जो है फूल की माला से जो है मार दिया। फूल की माला उठा करके हाथी के ऊपर प्रहार किया हो, तो जितना कष्ट और जो वेदना जैसे जो है हाथी को होगा, बस वैसे ही भगवान को भी हुआ जो है। तो सृजा मने मालया हतः ताड़ितः द्वीपः हस्ति इव मनाक न अकंपता, कुछ भी भगवान हिलडुल नहीं किए। अथोरुधा सृजन माया, उरुधा आ गया फिर। अथोरुधा सृजन मायाम योग मायेश्वरे हरऊ यम विलोक्य प्रजास्त्रस्ता में निरेशोपसंयमम। अब अंतिम अस्त्र उसने प्रयोग किया, राक्षसी माया फैलाया जो है सो, लंबी माया फैला करके जो है सो सबको विभ्रमित करने लगा। उरुधा मायाम असृजत युग मायेश्वरे हरऊ, भगवान में जो है सो माया फैला करके घेर घार दिया पूरा। प्रजास्त्रस्ता याम विलोक्य, जिस माया को देख करके सारी प्रजा त्रस्त हो गई। अस्य उपसंयमम मेनिरे, समझ रहे हैं कि अब जो है सृष्टि का संहार होगा, अब जो है सृष्टि लगता है। अब भगवान की कृपा से कोरोना कुछ मान गया है, नहीं तो जैसे बढ़ रहा था, लग रहा था कि जो है सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जैसे ब्राज़ील उज़ील की स्थिति थी पहले, अमेरिका में जैसे बढ़ रहा था, तो लगता था कि जो है अब सृष्टि समाप्त होगी किसी तरह। तो लोगों ने समझा कि जो है अब प्रलय की स्थिति आ गई है, ये माया इतनी फैला दिया। और माया हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, एक बार हम माया को बांधते हैं, फिर संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। आप लोग ध्यान से उसका चिंतन मनन करिएगा। प्रब्रूर्वायवश्चंडा स्तम पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणै प्रहिता इव द्यौर्नष्ट भगड़ा भ्रोघैः सविद्युत स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयकेशाश्रिक बिण्मुत्रास्थीनि चासकृत।
गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ दिग्भाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यस्वरथकुञ्जरैः आतताइभिरुत्सृष्टा हिंस्रः वाचो तिवैशसाः प्रादुष्कृतानां मायाना मासुरीणां विनाशयत सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुक्त दयितम त्रिपात। सुदर्शन चक्र छोड़ने पड़ा तो इतनी माला फैलाया, लगभग आप लोग को बोधगम्य हो चुका होगा। कई बार हम लोग उधर भी माया देख चुके हैं। प्रबबूर वायवश चंडा, चंडा घनघोर वायु बहने लगी, क्योंकि वो माया सिद्धि उसने जो है उसका प्रयोग किया है। और घनघोर अंधकार, पामसब मैरवन मने पामसु मने धूल, धूल भरी आंधी चली। दिग्भ्यो निपीतुर ग्रावाण, चारे दिशाओं से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे ऊपर से, फटाफट पत्थर जो है सर पर जो है। किसी ने जग लगता है पत्थर गुलेल मार दिया हो, छे पणई प्रहिता इवा। हाँ, ये छे पणई मने जैसे गुलेल होता था, बचपन में हम लोग देखे थे, चिड़िया मारते थे लोग जो है उसमें लगा के, वो तो छोटी छोटी गुलेल होती थी। तो बड़े बड़े जो है किसी छेपणी से फेंके हुए जरा बड़े बड़े पत्थर आके एक के बार गिर रहे हैं सर पर जो है। देवर नष्ट भगड़ा भ्रोगई, मैंने आकाश जो है, अब आकाश में तारे तो ऐसे तो रात में ही दिखते हैं, लेकिन अब वो मायामय होने से जो है सो तारे दिखे, फिर तारे भी जो है ओज रहित जो है मेघों से ढके हुए, मेघ समूहों से तारों की कांति मलिन पड़ी है। सब विद्युस्तन इतनु भी घनघोर विद्युत जो है सो कड़क कड़क करके बिजली चमक रही है। बरसत भी पूय केशाश्रिक बिण मूत्रास्थीनि चाशिकेत। अब वर्षा होने लगी तो उसमें पीप की वर्षा, केश की वर्षा, रक्त की वर्षा, मूत्र की वर्षा, हड्डियों की वर्षा, बार बार जो है इस प्रकार की वर्षा। मैंने मायामय है, सारा घनघोर स्थिति उत्पन्न कर दिया माया से जो है। गिरया प्रत्यदृश्यंत नाना युधमुचो, ये बड़े बड़े पर्वत जो है ना वो हथियार फेंकने लगे जो है। पर्वतों से जो है मिसाइल निकल रहे हैं अपने आप, वहाँ से जो है सो हथियार निकल रहे हैं। वो सब सारे आके कोई देवताओं के सर पर गिर रहा है, कोई बराह भगवान के ऊपर गिर रहा है। और या तो धानी जो राक्षस भूत प्रेत पिशाच हैं, दिग्बाससो मने एकदम नंगे नंगे जो है, दिग्बाससा उसी को कहते हैं, दिगंबर उसी को कहते हैं। दिग एव बासा यासम ताहा दिग्बाससः, ऐसे करिए। दिशा ही है वस्त्र जिसका, जिसके जिनके शूलिन्यो मुक्त मूर्धजाहा, ऐसे जो शूल लिए हुए मुक्त मूर्धजा, केस खुले हुए, भयंकर भयंकर का की कल्पना किया जाए। बहुबीर यक्ष रक्षो भी पत्यस्वरथ कुंजरई, फिर यक्ष रक्ष पत्ती अश्व रथ हाथी आतताई भी रुसृष्टा हिंस्रा बाचोति वैशसा, अनेक प्रकार के हिंसक बातें, काटो मारो सर कलम कर दो, छोटा छोट कर दो, इधर उधर सब जो है वैसे ही फैला सब माया जो है। प्रादुष्कृतानाम मायानाम आसुरीणाम विनाशयत, तो भगवान ने देखा कि तो आसुरी माया बड़ी लंबी फैल गई है जो है। फिर सुदर्शन चक्र बुलाए इसलिए हैं कि अब बीच बीच में जो है इसका सहयोग लेना पड़ेगा। सुदर्शनास्त्रम भगवान प्रायुक्त दयितम त्रिपात, त्रिपात बने हुई त्रय पादायस्य स त्रिपात, वामन स्वरूप भी तो उनका हुआ था ना, ऐसे भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया माया समाप्त करने के लिए। तदा दिते समभवत सहसा हृदि बेपथु स्मरन्त्या भर्तुरादेशम स्तनाचाश्रिक पशुश्रुभे।
दीति जी भी तो नज़र बनाई हुई है ना, पुत्र है, पुत्र मोह है। तो भगवान का जब सुदर्शन चक्र छूटा तो उनको भय हुआ कि अरे बाप रे, माया समाप्त करने के साथ साथ कहीं हमारे पुत्र का भी वध इसी से न हो जाए। जो है घबरा गई, जो है अशुभ सूचक उनके स्तनों से जो है सो रक्त प्रवाह होने लगा। दीति घबराई जो है सो ये स्थिति को देख करके। अश्रिक पशुश्रुवे स्तनात् विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज केशवम रुषोपगुह मानोमुम ददृशे वस्थितम बहि। अब देखा कि अपनी माया भी समाप्त हो गई, त्रिशूल भी गया, गदा भी गई। तो केशवम आव्रज्य, यहाँ हम लोग को ध्यान देने की बात यह है कि बराह अवतार जरूर है, लेकिन नाम देखते रहिएगा, कभी हरि, कभी केशव, कभी विष्णु, कभी नारायण, इन सभी नामों का खुले रूप में प्रयोग हो रहा है। किसी भी अवतार में सारे नामों का प्रयोग हम लोग पुराणों में देख रहे हैं। इसका मतलब हम लोग को समझना है कि वो तत्व एक ही है। नहीं तो केशवम, तो केशव तो नाम कृष्ण जी के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आ गया केशवम रुषोपगुह मानोमुम ददृशे वस्तु। तो उसने सोचा कि अब इसको पकड़ करके मसल देते हैं। जो है क्रोध से दौड़ के जा कर के पकड़ा कायदे से, ददृशे अवस्थितम बहि। तो भगवान जी भी कम मायावी थोड़े, वो कायदे से पकड़ा, तब तक देखा कि एकदम बाहर खड़े हैं। जो है पकड़ाया ही नहीं, पकड़ना बेकार हो गया। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। अब आकर के एकदम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं आकर के हाथे हाथ, क्योंकि अंतिम हथियार यही है। आज तो बड़े बड़े एटम बम से लेके बड़े मिसाइल हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, बंदूक पिस्तौल क्या क्या है, लेकिन कथनचित मान लीजिए अंतिम में सब समाप्त हो जाएं, तो अंतिम में जो फैसला होगा वो बाहुशक्ति, बाहुबल से ही होता है। प्राचीन काल में यही मानदंड था, बाहुबल जिसके पास में है वही बली होता था। आज बाहुबल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारा तामझाम जिस दिन ख़त्म होगा तो उस दिन फिर बाहुबल का महत्व आ जाएगा। जो है सो अंतिम में आके उसी से फैसला करना होगा। ये भी ध्यान रखे रहना चाहिए, नहीं तो बुला जाएंगे लोग जो है सो कि बाहुबली क्या होता है। तो मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं, एकदम मुष्टि से मारता हुआ, जो वज्रसारे मुष्टि भी माने वज्रसार, वज्र का सार तत्व लगा करके बनी हुई मुट्ठी है, ऐसी लगती थी। अधोक्षजः बने भगवान। भगवान ने भी सोचा कि अब हम भी एक मुट्ठी मार देते हैं, जो है सो बहुत मार रहा है। तो अब भगवान ने इस बार लीला दिखाई। जो है इस बार जो है करेण कर्ण मूले अहन, अपने हाथ से उसके कान के कटपटी में, कान के मूल में जो है मार दिया थोड़ा सा। देख, बहुत जोर से नहीं मारा, देखने में जोर नहीं था, लेकिन उसमें जोर था अंदर से, जय कर दिया। ये था त्वाष्ट्रम मरुत्पति, जैसे इंद्र ने जो है सो त्वाष्ट्र को मारा था, त्वष्टा से उत्पन्न जो हमें लगता है जो वृत्रासुर है उसका हनन किया था, उसी प्रकार जो है उन्होंने टप से तो उसके कान कनपट्टी में भगवान ने मार दिया धीरे से। अब वो इतना तेज से मारने पर कुछ नहीं होता था, लेकिन अब धीरे से जो मारना जो है वो कितना फर्क पड़ गया। साहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचना विशीर्ण बाह्वंग्री शिरोरुहो पतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। स आहतो विश्वजिता, भगवान के द्वारा आहत हो गया वो। यवज्ञया माने
अवज्ञा पूर्वक, बहुत जोर लगा के नहीं। कोई आता है इधर उधर मच्छर उच्छर तो आदमी बिना जाने कर देता है ना, ऐसे इसी को अवज्ञा बोल। ज़्यादा ध्यान देगे नहीं। बहुत ताकतवर आता है तो ज़ोर से मारते हैं, और हल्का सा मच्छर है यहाँ काट रहा है, इतने कर देंगे उड़ जाए वहाँ से। ऐसे अवज्ञापूर्वक भगवान ने मारा था। परिभ्रमत गात्र उसी से लगा घूमने। उदस्त लोचन, उसके आँख जो है बाहर निकल आए, बड़ी बड़ी आँखें जो है सो। विशीर्ण बाहुंग्री शिरोरुहो पतत, उसके बाहु, उसके चरण, उसके केश सब विशीर्ण हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, एकदम कांपने लगा जो है सो। यथा नगेंद्रो लुलितो नभस्वता, जैसे ऐसा दृश्य बना के जैसे कोई पहाड़ की चोटी है, पहाड़ का ऊपर का भाग है, और घनघोर वायु से जो है वो पहाड़े जो है गिर गया हो। नभस्वता वायुना लुलितः पातितः नगेंद्रः, माने जो पहाड़ का जो इंद्र है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वायु से गिरा दिया गया हो, इस प्रकार का दृश्य जो है वहाँ बना। हिरण्याक्ष गिर गया जो है, धीरे से मारने पर जोर का झटका धीरे से लगे, बोलते हैं इसी को। है जोर का झटका लेकिन धीरे से लगे। शितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्टं परिदष्ट दच्छदम् अजादयो वीक्ष्य सशंसुरासुरा अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम। शितौ शयानम, और पृथ्वी में शयन किया हुआ है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, शितौ शयानम। तम अकुंठ वर्चसम, लेकिन उसका तेज कम नहीं हुआ था, एकदम पड़ा हुआ था, लेकिन चेहरा चमक रहा था। भगवान को देख के सोया है, ऐसे थोड़े। कराल द्रष्टम, कराल दृष्टा है, दृष्टा उसके देखी जा रही थी। परिदष्ट, अभी भी जो है वो जो है ऐसे होंठ जो है मुंह से, जो दांतों से होंठ को चबाए हुआ था, क्रोध से जो है ऐसी स्थिति में सोया था। सीन उसका इस तरह क्रोधपूर्ण अभी भी था, माने अपनी वीरता का त्याग नहीं किया था अभी भी, मरते दम तक। अजादयो वीक्ष, ब्रह्मा आदि ने देखा, ब्रह्मा जी आदि ने उसको देख करके सशंसु आगता, वहाँ आकर के देखा, प्रशंसा किया। सशंसु, सशंस सशंसतु सशंसु अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम, इस प्रकार की स्थिति कौन प्राप्त कर सकता है। ऐसी परम उत्तम स्थिति जो है, भगवान के सामने सामने प्राण त्यागने की स्थिति जो है, कौन प्राप्त कर सकता है। यम योगिनो योग समाधि न रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपंस्यंस्तनुमुत्सर्जः। जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी लोगों को जो है योग समाधि के द्वारा एकांत में लंबा लंबा ध्यान लगाना पड़ता है। असतो मुमुक्षया, बने ये जो असत है, जगत है, काम क्रोधादि दोष हैं, उनसे मुक्ति की इच्छा से जो है इस लिंग जो लयशील जो शरीर है, जो माया है, उससे मुक्ति पाने की इच्छा से एकांत में बड़ा लंबा ध्यान लगाना पड़ता है भगवत दर्शन के लिए। तस्य एष दैत्य ऋषभः, उन ऋषियों के उस परम उत्तम साधना के द्वारा प्राप्त करने वाली स्थिति को एष दैत्य ऋषभः, माने ये दैत्यों में श्रेष्ठ ये जो है, पदाहतो नो पदाहतो मुखम प्रस्यंस तनुमुत्सर्जः, ये भगवान के चरण का स्पर्श पा करके उनके मुखार बिंद का अवलोकन करते हुए तनुम उत्सर्ज, ये अपने शरीर को त्यागा है जो है सो। क्या भाग्यमान है, कितनी तपस्या करके प्रभु दर्शन होता है, ये इतने जल्दी जो है उस गति को प्राप्त कर दिया है। एतौ पार्षदावश्य सापदयाता वसद गतिम
पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्स्यते जन्म भी। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग समझा दिया कि ये दोनों जो हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो हैं ये पार्षद हैं। शापाद यातौ असद गतिम, ये श्राप के कारण असद गति को प्राप्त हुए हैं। पुनः कतिपय जन्म भी, पुनः कतिपय जन्म के द्वारा ह इति निश्चय न स्थानम प्रपत्स्यते, अपने स्थान को प्राप्त होंगे, ऐसी ही बात हुई है। देवा ऊचुहु, अब जो है इसके हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर सारे देवता लोग एकत्रित होकर के कहने लगे, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये, दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदस्तोत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे, अखिल यज्ञ विस्तार स्वरूप, यज्ञ के तंतु, यज्ञ विस्तार के कारण आपको बार बार प्रणाम है। स्थितो गृहीता अमल सत्व मूर्त है, इस स्थिति में जो है जिन्होंने अमल सत्व मूर्ति को धारण किया है, जो इस स्वरूप में आप जो है सो उत्पन्न हुए हैं, आपको प्रणाम है। दृष्टिया मने आपकी कृपा से, हतो यम जगताम अरुंतुदः, ये जगत को परेशान करने वाला, ये जगत का कंटक, ये जगत के लिए व्याधि स्वरूप, तत्पाद भक्त्या वयमीश निवृत्ता, आपके चरण कमल की भक्ति से हम सभी कृतार्थ हो गए, निवृत्त हो गए, निर्वृत्त हो गए, हम लोग भी, हम लोग की रक्षा हो गई, आपने इसका वध कर दिया, अब हम लोग का कल्याण हो गया। इस प्रकार भगवान की स्तुति देवताओं ने जो है किया। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमशय्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिशूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। एवं इस प्रकार हिरण्याक्षम असह्य विक्रमम, असह्य विक्रम यस्य स असह्य विक्रम, मने बहुत पराक्रमशाली हिरण्य को जो है साधयित्वा मने समाप्तम कृत्वा समापयित्वा, आदिशूकर हरि, जो आदिशूकर हरि भगवान बराहावतार हैं। जगाम लोकम स्वम अखंडितोत्सवम, अखंडित उत्सव है जहाँ पर वैकुंठ लोक में जो है कभी भी जो है उत्सव समाप्त नहीं होता है। पुष्कर बिष्टरादि भी ही समीडितः, पुष्कर बिष्टर मने ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान जी जो हैं अपने वैकुंठ लोक को पधार गए। बराह भगवान की जय। मया यथानुक्तम वादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्, यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे सुमित्र, हे विदुर जी, मया यथा अनुक्तम अवादिते हरे, मैंने जैसे जैसे सुना था, अनुक्तम मैंने परंपरागत रूप से जो जो सुनते आए जो मेरे दिमाग में था वो हमने कृतावतारस्य चेष्टितम ते अबादी, तुम्हारे लिए हमने बता दिया। जो भगवान हरि जिन्होंने अवतार ग्रहण किया बराह का, और चेष्टितम मैंने जो लीला की वो जैसे हमने सुना था वैसे तुमको सुना दिया, लगा दिया ऊपर की। अब जो है सो न मया धारिता शंकु घटिका नहीं वो शोधिता। ज्योतिषी लोग अंतिम में कुंडली में लिख देते हैं, पूरी कुंडली बना के, दक्षिणा उक्षिणा तो लेना ही है, लेकिन अंतिम में एक श्लोक डाल देते हैं, न मया धारिता शंकु घटिका नहीं वो शोधिता, परोपदेश बेलायाम लिखिता जन्म पत्रिका। ये जन्म कुंडली जो है ये कोई शंकु है जिससे काल का निर्धारण ठीक से होता है, तो शंकु का धारण भी हमने नहीं किया, घटी शोधन भी नहीं किया। घटी शोधन बहुत कठिन है। भास्कराचार्य जी जिंदगी भर खोजते खोजते एक मुहूर्त मिला था,
पुत्री के विवाह के लिए, वो भी गड़बड़ा गया था। तो घटिका नैव शोधिता, घटी शोधन भी नहीं किया, शंकु भी धारित नहीं किया है, कुंडली बना दी। कैसे बनाई? कहा परोपदेश बेलायाम। आके जजमान ने कहा कब पैदा हुआ था? तो कहा कि सुबह सुबह जो है ना, वो 1 जुए तक जो है सूरज उग आए थे, उतना हुआ था। जो है पुराने ज़माने में कहा घड़ी उड़ी 8-10 भी बजता था, उतना था। कोई बता रहा है कि बस संध्या काल हुआ था, गाय दुहने का टाइम हुआ था, दिन मध्याह्न हुआ था, कुछ ऐसे, कुछ जितना समझ में आया उतना जजमान टाइम बताया। परोपदेश बेलायम लिखिता जन्म पत्रिका, कुंडली हमने बनाई। गलत होगी तो जो है समय गलत होगा, सही बैठेगा तो सही समय रहेगा। तो ऐसा ज्योतिषी लोग जो है श्लोक लिखते हैं। जो न लिखते हैं वो लोग भी ज़रूर लिखे हैं इसको, जो है सो कई कुंडलियों में हमने देखा है, कहीं कहीं नहीं भी देखता हूँ, लेकिन ये परंपरा है। नमया धारिता शंकु घटिका नैव शोधिता परोपदेश बेलायाम लिखिता जन्म पत्रिका। लिखितम मत कर दीजिएगा, जन्म पत्रिका है। नमया धारिता शंकु ऐसा भी नहीं लिखना है, शंकु जो है पुल्लिंग है, इसलिए न मया धारितः शंकु घटिका नैव शोधिता परोपदेश बेलायाम लिखिता जन्म पत्रिका इत्यलम। जरूरी है। तो वैसे मैत्रेय जी कहे कि जैसे जैसे हमने सुना है पहले से, वैसे आपको हमने सुना दिया। वो लोग जाने क्या कथा सुनाए, क्या किए। यथा मया नुक्तवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याम, मया है शुरू में, यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो, उदार विक्रमः, उदारः विशालः विक्रमः यस्य स उदार विक्रमः हिरण्याक्षः महामृधे क्रीडनवन निराकृता। खेल खेल में खिलौने की तरह जो है भगवान ने अंतिम में तो ऐसे कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये लीला हमने सुनाई विदुर जी आपको, जैसा हमने सुनी थी। सुत उवाच इति कौसारवाख्याता माश्रुत्य भगवत कथाम क्षत्तानंदम परम लेभे महाभागवतो द्विज। इस प्रकार मैत्रेय जी के द्वारा बताई गई बात को भगवत कथाम आश्रित्य कौसारवेण मैत्रेयेण आख्याताम भगवत कथाम आश्रित्य श्रुत्वा क्षत्ता विदुरः आनंदम परमम लेभे महाभागवतो द्विज। हे द्विज, हे शौनक जी, परम आनंद को प्राप्त किए। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उद्दाम यशसां शताम उपसृत्य भवेन्मोद श्रीवत्सांकस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उद्दाम यशसां शताम, एक तत्व यहाँ दिया कि और भी जो भगवत भक्त हैं, जो बड़े यश वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी यश कीर्ति का वर्णन करके भी परमानंद की अनुभूति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद का अनुभव होता है। अन्येषाम श्रीवत्सांकस्य किम पुनः। अब जी सीधे भगवान की चरित्र का, भगवान के चरित्र का वर्णन, उनकी लीला का वर्णन करना, तो किम पुनः, क्या पूछा जाए फिर इसमें जो है आनंद की। ये महापुरुषों की चर्चा चिंतन मनन जब हम लोग करते हैं, उसी में आनंद आ जाता है। यो गजेन्द्रम झषग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम क्रोशंतीनाम करेणूनाम कृच्छतो मोचयद्रुतम। जो जिस भगवान ने जो है, झष का मतलब ऐसे तो वो भी होता है मछली भी, लेकिन यहाँ ग्राह लेना है। ग्राह के द्वारा ग्रस्त जो गजेंद्र है, चरणाम्बुजम ध्यायन्तम, चरणभुज कमल का ध्यान करने वाले उस गजेंद्र को, उनके हथिनियों के क्रोशंती नाम, क्योंकि सारी हथिनियाँ जो हैं पीड़ित होकर के चिल्ला रही थी, रो रही थी, उनके बीच में द्रुतम मने जल्दी, कृच्छता मने कष्ट से जो है मोचयत, भगवान ने जो है मुक्त कराया था। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा की कथा आएगी बाद में। सुखाराध्य मृजु तम सुखाराध्य मृजुभिरनन्य शरणैर्नृभिः
कृतज्ञ कोनु सेवेत दुराराध्यम साधु भी तम सुखाराध्यम। भगवान जो है सुखाराध्य हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, मन से संबंध रखते हैं। ज़्यादा कर्मकांड जो है कर सके तो करे, नहीं तो बैठ के जय श्रीमन नारायण जय नारायण भगवान। जैसे इस दास की जो है पूजा जो है लगभग 5 मिनट में समाप्त हो जाती है। कोई नहीं कह सकता है कि पूजा पाठ नहीं करता है। जितने लोग 4 घंटे में लगाते होंगे, 5 मिनट में ये दास जो है जुड़ जाता है भगवान से। और कभी कभी तो जल्दीबाजी में तो 2 मिनट में समाप्त करता है। वैसे ही आनंद है, कभी फील नहीं होता है कि हम पूजा नहीं करते हैं। पहले तो संतुष्टि होनी चाहिए ना। सुखाराध्य है, बहुत परेशानी करके जो है सो आराधना करने का मतलब नहीं है। रिजु भी अनन्य शरण इंद्र भी, रिजु भी बने सरलता से होता, टेढ़ा करके टेढ़ियापन से पूजा नहीं होता है कि एकदम छुआछूत से ग्रस्त होकर के जो है सो, उससे नहीं। चित्त निर्मल सरल होना चाहिए। अनन्य शरण इंद्र भी, अनन्य शरण होकर के मनुष्यों के द्वारा जो है भगवान की पूजा होनी चाहिए। कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम असाधु भी। और असाधु भी दुराराध्यम, जो साधु नहीं है, जिनका हृदय कमल ठीक नहीं है, अंतःकरण ठीक नहीं है, काम क्रोध आदि दोष छिपे हुए हैं, अंदर ईर्ष्या छिपी हुई है, परस्पर खंडन मंडन छिपा हुआ है, अनेक प्रकार के द्वंद्व दिमाग में हैं, वही असाधु हैं। उनके द्वारा दुराराध्य हैं, कभी भी ये भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। वो उनको जो है निर्मलता चाहिए, कोमलता चाहिए, सरलता चाहिए, ऋजुता चाहिए, भक्ति चाहिए, विशालता चाहिए, सर्वभूत दया चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यो वै हिरण्याक्षपदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः, विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। हे शौनकादि ऋषियों, यो वही बने जो मनुष्य निश्चित रूप से हिरण्याक्ष बधम, हिरण्याक्ष निग्रह की ये जो कथा है महाद्भुत है, जो कारण शुक्रात्मना विक्रीडितम, जो कारण शुक्रात्मक बराह भगवान की जो ये लीला है, शृणोति जो इसका श्रवण करता है, जो गायति जो इसका गान करता है, अनुमोदते जो इसका अनुमोदन करता है, अंजसा मने वो सरलता पूर्वक, ब्रह्मवधात् अपि द्विजाः विमुच्यते, महापातक सबसे बड़ा अपराध है ब्रह्मवध, ज्ञानी का वध, गो वध, स्त्री वध, बाल हत्या, ऐसे ऐसे कठोर पापों से भी वो मुक्त हो जाता है जो इन भगवान की बराह लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन मनन करता है। एतन महापुण्यतमम एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणं ते गतिरंग शृण्वताम। एतन महापुण्यम अलम पवित्रम, पर्याप्त रूप से ये पवित्र है, महापुण्यप्रद है, ये धन्य है। असली धन ये है, धन से होने वाले को धन्यम बोलते हैं। ये धन है, विद्या धन है, ज्ञान धन है, ये यश को प्रदान करने वाला है। आशीषाम पदम, समस्त कामनाओं का स्थान है, जो भी चाहिए सांसारिक भोग विलास इत्यादि उनका भी ये परम स्थान है। प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्य वर्धनम, युद्ध आदि में प्राणेन्द्रिय का शौर्य वर्धन इससे होता है। प्राणेन्द्रिय माने जो अपने श्वास है, तो सबसे पहले तो हिम्मत तो प्राणेन्द्रिय में होनी चाहिए ना। यहाँ अंदर इंद्रियां और प्राण जो है हिम्मत वाला है, तो कहीं भी जाके आदमी भीड़ के विजयी हो सकता है। जब अल्प प्राण है, डर गया खुद अंदर से, तो जो है वो आदमी कहीं भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। भाई वो AK-47 लिया हो, चाहे एटम बम लिया हो, धक धक कर रहा है, क्योंकि प्राण मजबूत है नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ मजबूत होना चाहिए, और ये मजबूत है तो बड़े बड़े गोली वालों को आदमी ललकार करके भगा सकता है।
युधि युद्धे प्राणेन्द्रियाणाम शौर्यवर्धनम, प्राणेन्द्रियाणाम शौर्यवर्धनम, प्राण और इंद्रियों के शौर्य को बढ़ाने वाला है। अब अंत में नारायणं तो गतिरंग शृण्वताम, सुनने वालों को जो है भगवत नारायण की गति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये बराह अवतार का चरित्र है। बोलिए श्री नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष वधो नामैकोनविंशोत्सवः। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकर उपाससा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।